So hey viewers, what's up? Hope you all are doing well. Once again, welcome back to my YouTube channel. So viewers, today I'm gonna share information about history of sushi. You all know about sushi. सुशी क्या है, सब इसके बारे में जानते हैं. सुशी इंडिया में, दुनिया में मशहूर एक डिश है. तो सुशी की हिस्ट्री क्या है और सुशी असल में किस मुल्क की डिश है, आज हम इस बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सुशी एक रिवायती जापानी डिश है जिसकी एक तवील और दिलचस्प तारीख है जो 1000 साल पुरानी है. सुशी की इब्तिदा कदीम ज़माने से की जा सकती है जब जनूब मशरक़ी एशिया के लोगों ने दरियाफ्त किया कि चावल के साथ मछली को ख़मीर करने से मछली महफूज रहती है और इसे खाने के लिए महफूज बनाया जा सकता है. आए सुशी की तारीख को मज़ीद तफसील से देखते हैं. सुशी की इब्तदाई शक्ल, जिसे नारी सुशी कहा जाता है, 2वीं सदी ईस्वी के आसपास जनूब मशरक़ी एशिया में उभरा. मछली को साफ किया गया, इसे घटाया गया, नमक में इसे पैक किया गया और कई महीनों तक ख़मीर किया गया. इस अमल ने मछली को महफूज रखने में मदद की और बाद में जापानियों ने इस अमल को बेहतर किया. 8वीं सदी के आसपास सुशी ने जापान का सफ़र किया. जापानियों ने चावल के साथ मछली का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन शुरू में चावलों को छोड़ दिया गया, सिर्फ मछली ही खाई गई. नामनारा के नाम से जाने जाने वाला ये तरीका हायान दौर यानी 794 से 85 के दौरान राइज हुआ. मोरोमाची दौर के दौरान सुशी की तैयारी में एक अहम तब्दीली वाक़या हुई. हनाया यूही नामी शेफ ने सुशी का मकबूल अंदाज तख्लीक किया जिसे नगरी सुशी कहा जाता है. इस अंदाज में सिरके वाले चावलों के एक छोटे से टेले को कच्ची या पकी हुई मछली के टुकड़े के ऊपर रखा गया था, जिससे वो सुशी पैदा होती है जिससे हम आज वाकिफ हैं. 17वीं सदी के दौरान सुशी आम लोगों के लिए ज्यादा काबिले रसाई हो गई. सुशी के स्टॉल्स और गलियों में दुकानें लगाई गईं, जिससे लोग फौरी और सस्ती खाने के तौर पे सुशी से लुत्फानंदोज हो सकते थे. इस अरसे के दौरान सुशी ने मकबूलियत हासिल की और मुसलसल तरक्की की. 19वीं सदी के आखिर में रेफ्रिजरेशन की तकनीकों और रिवायती मछलियों से हटके समुद्री ग़िज़ा की इस्तेमाल की वजह से सुशी में मज़ीद तब्दीलियाँ आईं. सुशी बावर्चियों ने मुख्तलिफ अज्जा जैसे झींगे और ऑक्टोपस के साथ तजर्बा करना शुरू किया. सुशी को ख़ुसूसी रिवायतों में भी पेश किया जाना शुरू किया गया, जिसे सुशिया कहते थे. दूसरी जंग अज़ीम के बाद सुशी को बैनुल-अक़वामी सतह में पहचान मिली. 20वीं सदी के वस्त में पहला सुशी रेस्टोरेंट जापान से बाहर खुला. ख़ास तौर पर अमेरिका में एवोकाडो जैसे अज्जा का तारुफ और कैलिफोर्निया रोल की तख्लीक ने सुशी को मज़ीद मकबूल बनाने में मदद की. आज सुशी एक आलमी रुझान है जिससे दुनिया भर के लोग लुत्फानंदोज होते हैं. सुशी रेस्टोरेंट तकरीबन हर बड़े शहर में मिल सकते हैं जो रिवायती और असली सुशी रोल्स की वसी इक़साम पेश करते हैं. सुशी ने मुख्तलिफ ग़िज़ाई तरजीहात को एडजस्ट करने के लिए भी तैयार किया गया, जिसमें सब्ज़ी खोर और पके हुए इख्तियारात भी शामिल हैं. अपनी पूरी तारीख में सुशी ने सिरके वाले चावल को मछली या दीगर अज्जा के साथ मिलाने के अपने बुनियादी अनासर को बरकरार रखा. ये एक ओवल शक्ल का बन गया है जिसमें सुशी शेफ बरसों की तरबियत, अपनी महारतों और तकनीकों का एहतराम करते हैं. ताज़ा और आला मयार के अज्जा की तारीफ और जायकों का तवाज़ुन सुशी कल्चर की बुनियादी हैसियत रखता है. रिवायती सुशी का आगाज़ सिरके वाले चावल, कच्ची या पकी हुई मछली और सोया सॉस डिप से किया गया था, लेकिन आज दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की सुशी पाई जाती है, जिसमें वेज, नॉन वेज, चिकन, यहाँ तक कि इस वक्त चॉकलेट सुशी भी
دنیا میں ایجاد کی جا چکی ہے۔ سوشی کی تاریخ صرف جاپان سے شروع ہوئی، لیکن اس وقت سوشی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ تو یہ تھی پوری دنیا میں پسند کی جانے والی ایک سوشی کی ہسٹری۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور سے لائک کریں۔ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔